अब तो तू प्रसन्न है ना? अपने पुत्र को नियंत्रित नहीं कर पाई, इस कारण आज मैं विपत्ति में फंस गई। ये सारा तेरा दोष है विंता। अद्भुत विमाता, अद्भुत। जिस स्त्री ने तेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, तू उसे दोष दे रही है। अब भी रक्षा करना चाहती है तो अपनी स्वामिनी की, अर्थात अपनी बहन की। जैसा व्यवहार तूने अपनी बहन के साथ किया है, ऐसा व्यवहार तो हम असुर भी एक दूसरे के साथ नहीं करते। और फिर भी संसार हमें बुरा कहता है। दिति दीदी के पुत्र हो, इस नाते मेरे लिए भी मेरे पुत्र समान ही हो। इसी कारण अब तक तुम्हारी धृष्टता सहती रही, पर यदि तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं वही करूंगी जो एक मां को करना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगी किसी भी मूल्य पर। बस, बहुत बोल चुके तुम। अब मेरा कथन ध्यान से सुन। यदि तू चाहती है कि मैं तुझ पर और तेरी स्वामिनी पर दया करूं, तो चुपचाप बिना एक भी क्षण गवाए उस गरुड़ को महल से बाहर निकाल। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है किसी आवश्यक कार्य से। अच्छा, तो वो बाहर गया है, तो तू बता कहां गया है वो तेरा पुत्र? हमें ज्ञात नहीं है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता कहां गया है वो? मैं सत्य कह रही हूं। तेरे सत्य का प्रमाण तो समय देगा, और जब तक वो नहीं लौटता मैं उसकी यही प्रतीक्षा करूंगा। गरुड़ के साथ पिछली मुठभेड़ में मुझे ऐसा रहस्य ज्ञात हो गया था जिसके कारण उसके प्राण मेरी मुट्ठी में है। जानना नहीं चाहोगी वो रहस्य क्या है? वो कहीं भी जाए, कितनी भी दूर जाए, किंतु लौटकर अपनी माता के पास अवश्य आता है। सही कहा तुमने। मेरा पुत्र अवश्य ही मेरे पास लौट कर आएगा, पर उससे पहले तुम सबको यहां से लौट जाना चाहिए। यदि उसने तुम्हें मेरे और महारानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए देख लिया तो मैं भी उसके क्रोध से तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। कल्पना करो पुत्र, अपनी विमाता अदिति की रक्षा के लिए यदि वो तुम सबसे अकेले युद्ध कर सकता है, तो अपनी मां की रक्षा के लिए वो क्या नहीं करेगा? उस रक्षा करने के लिए तो उसे यहां आना चाहिए ना, पर वो तो यहां पर है ही नहीं। जब तक वो लौट कर आएगा तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये बच कैसी गई? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मेरे पुत्र, करोड़ों नाग एक साथ। हमारी मां को भयभीत करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था तुझे। युद्ध का पहला नियम महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण नहीं करना, और तूने वही नियम तोड़ दिया राहु। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भले ये नाग कितने भी निष्ठुर हो, अपनी मां के लिए निष्ठावान और युद्ध के नियम के प्रति सम्मान भी रखते हैं। तूने इस महल पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल की है। वैसे तो तुम्हारी असुरी सेना को पराजित करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त था, और आज मेरे नाग भाई भी मेरे साथ हैं। अब तू अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा राहु? आक्रमण! मेरे दोनों पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इनके विष का भय इन असुरों को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मुझे लगा था विशाल सेना देखकर ये सब घबरा जाएंगे और गरुड़ को मुझे सौंप देंगे, पर ये सब तो एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं।
दीदी, किसी भी उपाय से हमें इन सबको रोकना होगा। भाइयों का ऐसे एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाना उचित नहीं है। किसी की भी मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसका दोषी तेरा पुत्र होगा। पर इस समय संकट केवल मेरे पुत्र पर नहीं है, आपके पुत्रों पर भी है और दीदी दीदी के पुत्रों पर भी। असुरों से शत्रुता करने में कोई समझदारी नहीं है दीदी। देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध के कारण पहले ही भीषण विध्वंस हो चुका है। एक और युद्ध विनाशकारी सिद्ध होगा। प्रश्न केवल मेरे पुत्र का नहीं है दीदी, आपके पुत्रों के प्राण भी संकट में हैं। यदि उनमें से किसी को कुछ हो गया तो? ये समस्या तेरे पुत्र के कारण उत्पन्न हुई है, उसका समाधान भी वो ही करेगा। दीदी, क्या कर रही हैं आप? कालिया, गरुड़ दास है हमारा। हम सबकी रक्षा करना इसका धर्म है, पर इसकी रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं। है तो ये हमारा शत्रु। यदि एक शत्रु दूसरे शत्रु को समाप्त कर देता है तो उससे उत्तम हमारे लिए और क्या होगा? वाह तक्षक भैया, क्या कूटनीति है आपकी। रुक जाओ। रानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप महल के भीतर जाइए, वहाँ आप सुरक्षित हैं। युद्ध करना बंद कर और मेरे संग चल। और कहाँ? प्रश्न पूछने का अधिकार तुझे नहीं है करूं, मेरे साथ चल। ऐसे युद्ध के मध्य अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? तेरी माँ मेरी बहन भी है, उसे कुछ नहीं होगा। मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र उसकी रक्षा करेंगे। तक्षक, कालिया, शिशुनंदी, भूतनंदी, अपनी भी माता के पास जाओ। उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी आज्ञा ना मानकर तू मेरी नहीं, अपनी माँ के संस्कारों की भी अवहेलना करेगा। भूल मत, मन से, वचन से, कर्म से भी तूने मेरे आदेशों का पालन करने का वचन दिया है मुझे। जी महारानी। ये कहाँ गया? तुम्हारे महाराज बलि को मेरा पुत्र चाहिए था ना? महारानी कद्रू स्वयं उसे उनके पास लेकर जा रही है। अब तुम इन सर्पों को छोड़ दो पुत्र। कहीं
इसमें भी इन सब की कोई चाल तो नहीं? पता करना होगा। इतनी आसानी से नहीं, कभी नहीं। हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महारानी, आप मुझे कस के पकड़ लीजिए। गति बढ़ाकर मुझे चकमा देने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं भी राहु हूं। उससे पीछा छुड़ाना असंभव है। ये कहाँ गया? अभी तो इधर था, उधर कैसे चला गया? ये हुई ना बात। यदि ये युद्ध हमें रुकवाना है तो हमें शीघ्र ही महाबलीपुरम पहुंचना होगा। सूर्य के समान गति है मेरी, फिर भी ये पक्षी आगे निकल गया। उससे भी अधिक वेग से कैसे उड़ सकता है ये? लगता है इसे अपनी मृत्यु की कामना कुछ अधिक ही है, तभी तो स्वयं को मृत्यु के मुख में ले जा रहा है ये। क्योंकि द्वारपाल तारकाक्ष के होते हुए कोई भी बाहरी प्राणी महाबलीपुरम में प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। इस नगर के सौंदर्य से अपने लक्ष्य को मत भटका। सीधे चल राजमहल की ओर। उड़ान भी ऊंची बढ़ता है, गति पर भी नियंत्रण है और भूमि पर भी इतनी कुशलता से उतरता है। इतने बड़े महाराज के महल में कोई सैनिक ना हो, ये तो असंभव है। आप चिंतित मत होइए महारानी, मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
कितनी विचित्र शीत है। क्या आपको भी इसका आभास हो रहा है महारानी? मुझे पता है तू पंछी है, वायु शीत है या उष्ण इसका अनुभव करने का अभ्यास है तुझे, किंतु अभी समय नहीं है, शीघ्र चल, इससे पहले कि हमारी उपस्थिति का किसी को आभास हो जाए। एक क्षण महारानी, कुछ तो असामान्य है। भय लग रहा है तुझे तो अपने पांव को तनिक कष्ट दे, और हाँ, भीतर जाकर अपना मुंह मत खोलना। जब तक मेरी आज्ञा ना मिले मौन रहना। क्या हुआ? यह मूर्ति नहीं है महारानी, कोई असुरी माया है। इतना आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मूर्ति है। आ, मैं दिखाती हूँ तुझे। महारानी नहीं, महारानी रुकिए। महारानी, जिसके प्रहार से महाबलीपुरम की भूमि भी फट गई, उस भीषण असुर का वार ऐसे सह गया ये जैसे किसी ने फूल मारा हो। थोड़ी देर और खेलता तुम्हारे साथ, पर बड़े भैया से मिलने की शीघ्रता है। इस पर मेरे किसी भी प्रहार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? मेरी विमाता पर प्रहार करने का तो साहस दोबारा मत करना। चलिए महारानी। करुण ने द्वारकाक्ष को पराजित कर दिया, असंभव। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशिले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे च रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम कौमुदी तटे हिमालय तु केदारम धूष्मेशम च शिवालय। यहाँ का वातावरण मेरी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है।
आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। बलि असुर अवश्य है, किंतु दूसरे असुरों से बिल्कुल भिन्न है। वो एक पवित्र आत्मा है, अत्यधिक धार्मिक है, महादेव शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। यदि महाराज धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो फिर उनकी प्रजा इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी क्यों है महारानी? राजा अपनी प्रजा के हृदय पर राज करने में विश्वास रखते हैं। वो अपनी जीवन शैली दूसरों पर नहीं थोपते हैं। उनके राज में सभी अपने स्वभाव के अनुसार असुरों की तरह आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो स्वयं भी एक संयमी जीवन जीते हैं। अद्भुत। अभी तो बड़े भैया से मिलने में और अधिक आनंद आएगा। भूलना मत, तुम उसके लिए भाई नहीं हो, शत्रु हो तुम उसके। तुमने उसकी सेना को अपना कार्य करने से रोका था। उसके कुछ असुरों का वध भी किया था तुमने। शत्रु और भाई का अंतर तो मैं संभाल लूंगा, बस मेरी माँ और मेरे अन्य नाग भाई ठीक हो। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम सौराष्ट्र सोमनाथस्य श्रीशिले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंध च रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालयम तु केदारम धुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः स्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्तिः। महाराज बलि तो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर इन्होंने अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास क्यों किया? सभी पुत्र मेरे शेषनाग और वासुकी के जैसे नहीं होते हैं, जो धर्म और अपनी माँ की इच्छाओं में से किसी एक को चुने। बलि के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका धर्म है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी माँ की इच्छाएं भी हैं। उसने वही किया जो मेरी बहन दीदी चाहती थी। वो राजा अवश्य है, किंतु सत्ता की कुंजी उसकी माँ के हाथों में है। इसलिए यदि हमें युद्ध रोकना है तो बलि से अधिक उसकी माँ को मनाना होगा। बिल्वपत्रम समर्पणम। गरुड़ और कतरु यहाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कद्रू? ये पक्षी ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भीतर कैसे आया? किसी द्वारपाल ने रोका नहीं इसे? प्रणाम महाराज बलि। प्रणाम माता दीदी। प्रणाम माँ कद्रू। कद्रू, बिना बुलाए आने का क्या अर्थ होता है? बिना बुलाए तो सेना तुमने भी भेज दी थी मेरे महल में। तुम्हें क्या लगता था कद्रू? ये पक्षी ये असुरों के साथ युद्ध करेगा, उनका वध करेगा और हम इसे इसके अपराधों का दंड भी नहीं देंगे? क्षमा कीजिए राजमाता, यदि आपको दंड देना ही था तो केवल मुझे दंड देती। मेरी माँ को, विमाता को
मेरे नाग भाइयों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या थी? उन्हें इन सब में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो तो पहले से ही सम्मिलित हो चुके हैं। तुम्हारे पुत्र राहु ने केवल विंता को ही नहीं, मुझे भी धमकी दी थी। इसी कारण मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इन्होंने और इनकी बहन ने मुझे उकसाया था महाराज। ये दोनों इस पक्षी की सहायता कर रही थी। दीदी, गरुड़ के कारण असुरों का भी रक्त बह रहा और मेरे पुत्र भी चोटिल हो रहे हैं। इससे पहले कि किसी के प्राण चले जाए, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि ये युद्ध रुक जाए, तो ये युद्ध रुक सकता है। अच्छा किया तो इस पक्षी को हमारे पास लेकर आ गई। अब इसे हमें सौंप दो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बड़ी माँ मेरी रक्षा करने का प्रयास कर रही है, पर क्यों? क्षमा करें मां कद्रू, पर क्या आप मेरी एक जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? अवश्य महाराज बलि। अब से कुछ दिन पहले आप चाहती थी कि हम असुर गरुड़ का अंत कर दें, और अब जब हम अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो आप हमें रोक रही हैं। ऐसा क्यों मां कद्रू? तब से अब तक ऐसा क्या बदल गया आप दोनों के बीच? बहुत कुछ। अब ये स्वतंत्र उड़ने वाला पंछी नहीं रहा, अब ये दास है मेरा। अब ये दास है मेरा। अब ये दास है मेरा। दास? ये पक्षी जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया, बजरंग जैसे महायोद्धा को भी खदेड़ दिया, ये दास बन गया है? और वो भी अपनी विमाता का? मुझे धैर्य दीजिए माँ। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। कद्रू में कैसे विश्वास कर लूं कि तुम जो कह रही हो वो सत्य है? ये वही गरुड़ है जो अदिति को संकट में देखकर अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्वयं से पूछ कर देखो, मैं जो बोल रही हूं यदि वो सत्य नहीं है तो ये अपनी मां को युद्ध स्थल में अकेला छोड़कर तुम्हारे सामने इस तरह नहीं खड़ा होता।
ये केवल मेरे आदेश पर यहां पर आया है, क्योंकि इसकी मां और स्वयं भी ये मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। मैं जैसे चाहूं जब चाहूं इन्हें अपने संकेतों पर नचा सकती हूं। आप चाहती क्या है मां कद्रू? शांति। यदि यह युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आपके असुर भी घायल होंगे और मेरे पुत्र भी। आप जानते हैं कि गरुड़ ने किस तरह असुर सेना को पराजित कर दिया था। किंतु अब मेरे शक्तिशाली पुत्र भी इस युद्ध का भाग बन चुके हैं और इस युद्ध का परिणाम केवल और केवल विध्वंस लाएगा महाराज। दोनों ओर के योद्धा अपने प्राण गंवा देंगे। इसलिए इस युद्ध को समाप्त करने में और मेरे पुत्रों को कभी भी कोई ना हानि पहुंचाने का यदि आप मुझे वचन देते हैं तो मैं भी आज आपको एक वचन देती हूं। आज के बाद मेरा ये दास गरुड़ असुरों के लिए संकट का कारण कभी नहीं बनेगा। महारानी, आप कैसे ये वचन दे सकते हैं? असुरों ने मेरी मां पर आक्रमण किया है, मेरे नाग भाइयों को संकट में डाला है और आपको भी तो मत भूल कि तू मेरा दास है। और जब तक दासों को आज्ञा नहीं दी जाए वो बीच में नहीं बोलते। गरुड़ को दंड दिए बिना यहां से वापस जाने नहीं दे सकता। तो क्या निर्णय लिया आप दोनों ने? ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने न केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है बल्कि मेरे पुत्र और स्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। आशा कीजिए कि आपका पुत्र भी हमारी मां की रक्षा और उनका सम्मान ऐसा ही कर रहा हो। न जाने मेरे गरुड़ के साथ वहां क्या हो रहा होगा।
हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने ना केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है, बल्कि मेरे पुत्र और स्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर एक उपाय है। यदि गरुड़ अपने घुटनों के बल बैठ के हमसे क्षमा की याचना करे और यह प्रण ले कि दोबारा कभी हमारे मार्ग में नहीं आएगा, तो शायद हम उसे क्षमादान देने के बारे में विचार कर सकते हैं। सुना नहीं तूने? घुटने के बल बैठ और क्षमा मांग। ये आदेश है मेरा गरुड़। क्या हुआ? तुम्हारी माँ और नाग भाई अभी भी युद्ध स्थल में है। क्या तुम उनकी और अपनी रक्षा नहीं करना चाहते? मेरी माँ की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े या अपना आत्मसम्मान खोना पड़े। किंतु महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी त्वरित लाभ के लिए या केवल वाद विवाद को समाप्त करने के लिए क्षमा मांगना उचित नहीं। क्षमा मांगने से पहले अपनी भूल का आभास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्षमा मांगने के बाद भी वह व्यक्ति फिर से वही भूल कर देगा और फिर उसकी क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और यह सत्य है महाराज, अदिति मां की रक्षा करने के निर्णय को मैं अनुचित नहीं समझता। यदि आवश्यकता हो तो मैं फिर से करूंगा, सहर्ष करूंगा। गरुड़ के वचनों में दृढ़ता है, इसके लिए मृत्युदंड सम्मान की बात होगी। पुत्र, अब किस बात की प्रतीक्षा है? असुरों के महाराज, स्वर्ग के शासक हो तुम। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है। जो शीश तुम्हारे सामने ना झुके उसे धड़ से अलग करना उचित है। दास होकर भी इतना अभिमान। तेरे लिए मैंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों को संकट में डाला है, और तू एक विनीत भाव से क्षमा भी नहीं मांग सकता। जब से इसकी मां दासी बनी है, उसने किसी आदेश की अवहेलना नहीं की। और एक ये है, ना तो उसने दास होने का धर्म निभाया, ना पुत्र होने का कर्तव्य। महाराज के आदेश का उल्लंघन करके तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। मैं तो कहता हूं, इस पक्षी के कर्कश गायन की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? मैं अभी यमदूत से इसका साक्षात्कार करवाता हूं।
हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। मृत्यु केवल शारीरिक हिंसा से नहीं होती राहु, व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो के भी मृतक समान हो जाता है। यदि गरुड़ एक बार क्षमा नहीं मांग सकता तो उसे सहस्त्र बार झुकना होगा। पूरी प्रजा के सामने से 1,008 बार करबद्ध प्रणाम करके हमारे महाबलीपुरम की प्रदक्षिणा करनी होगी। ज्ञात नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, किंतु माँ की रक्षा के लिए मैं कोई भी दंड भुगत सकता हूँ। सुना है ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है। वज्रांग की पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया था इसने। तुमने सही कहा मित्र, पर हमारे महाराज बलि के सामने बड़े से बड़े योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं। तभी तो आज ये पक्षी भूमि पर लौटकर अपने अपराध की क्षमा मांगेगा। सही कहा मित्र। गरुड़, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है, प्रभु श्री विष्णु का प्रतीक रूप। ऐसी शिलाओं को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि प्रभु के निशान इन पर कोई मानव नहीं बनाता, अपने आप बन जाते हैं समय के साथ प्रभु की कृपा से। शालिग्राम अनेक तरह के होते हैं, जिन्हें उनके आकार, रंग और चक्र, मुख, वनमाला आदि निशानों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यदि तुझे कभी कोई ऐसी शिला मिले तो उसे साक्षात प्रभु श्री विष्णु का आशीर्वाद समझना, उसका आदर करना।
ओम विष्णवे नमः। 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 ये पक्षी क्या कर रहा है? इसे नगर की परिक्रमा करने के लिए कहा था और ये तो सिर्फ पत्थर के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसको ना केवल महाबलीपुरम की, देखिए ये संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर रहा है। ओम विष्णवे नमः। ध्यान से देखिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। शालिग्राम। ओम विष्णवे नमः। हम असुर सदा से महादेव शिवशंकर के भक्त रहे, किंतु आज तुमने शालिग्राम की परिक्रमा करके भगवान विष्णु को भी यहां स्थापित कर दिया है। आज से महाबलीपुरम में भगवान विष्णु की भी भक्ति होगी। पुनः जीवित बच गया है ये गरुड़। क्या करूं जिससे ये असुरों के लिए भविष्य में खतरा ना बने। बच क्या रहा हो? किंतु भैया अचानक से ये सब लुप्त कैसे हो गए? प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, माँ, इसे छोड़िए माँ, आप सकुशल हैं। ठीक हो ना?
आज तुम दासों के लिए मैंने मेरे पुत्रों के प्राणों को दांव पर लगाया है। हमें आभास है महाराज, इसके लिए हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कुछ सीख अपनी मां से। ये होता है अच्छे दास का व्यवहार। और तूने इस ऋण को स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया। पर अपने पुत्र को समझाना। अब तक ये हमें दोष देता आया है कि हमने इसके प्राणों को संकट में डाला था, किंतु अब इसे स्मरण रहना चाहिए कि कैसे आज मैंने और मेरे पुत्रों ने इसके और तेरे प्राणों की रक्षा की है। महारानी, मैं सच्चे हृदय से आप सबका आभारी हूं। आज तो असुरों का संकट टल गया, किंतु अब करुण की बेड़ियां कस के जकड़नी होगी ताकि ये मेरे पुत्रों के लिए और कोई समस्या ना खड़ी करे। माया भी बहुत ढीठ है। माँ, बहुत जलन हो रही है। जलन होगी तभी तो घाव स्वस्थ होगा। अच्छा। माँ, सत्य कहो, जब आप अचानक से गरुड़ के साथ चली गई तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया। महाराज बलि से अकेले मिलने जाने का निर्णय आपको संकट में डाल सकता था। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती हैं। पता है उन्हें, गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के कारण वर्तमान में असुर बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें सर्पों का शत्रु बनाना नहीं चाहती कद्रू दीदी। बड़ी माँ अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहती थी, ये तो मैं समझता हूँ माँ। पर जब दीदी माँ ने उनसे कहा कि वो मुझे असुरों को सौंप दे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने मेरी रक्षा क्यों की? क्यों मुझे दीदी माँ को नहीं सौंपा उन्होंने? क्योंकि मैं दीदी को अच्छे से जानती हूँ। वो गरुड़ को दास बना लेती और अवसर पड़ने पर उसकी अद्भुत शक्तियों को हमारे विरुद्ध उपयोग करती। गरुड़ उसके लिए एक अचूक शस्त्र बन जाता और हमारे लिए एक भीषण संकट। गरुड़ को उसे सौंपने से मना करके मैंने न केवल दीदी और उसके पुत्रों को शक्तिशाली होने से रोका है, बल्कि गरुड़ ने उसकी मां पर एक ऐसा उपकार किया है जिसे वो चाहे भी तो जीवन भर नहीं चुका सकते। यदि कद्रू दीदी ने ये सब उपकार मानकर किया है तो उपकार ही सही। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तू सुरक्षित है। उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो गरुड़, जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु मुझे अंतर पड़ता है माँ। आखिर ऐसा क्या चल रहा है उनके मस्तिष्क में? मुझे तुम सब पर अभिमान है। आज जिस तरह तुम लोगों ने असुरों का डटकर सामना किया है, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। एक दिन तुम लोग पृथ्वी पर नहीं अपितु पूरे त्रिलोक पर शासन करोगे। आज तुम सबने जो कौशल दिखाया है, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा और प्रसन्नता भी कि किस तरह मैंने उस गरुड़ के प्राणों की रक्षा की।
मैं उनसे भेंट करके आती हूँ। माँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ माँ, वो हम जानना चाहते थे कि ऊंचे आकाश में उड़कर आपको कैसा लगा? हाँ माँ, बताइए ना, आपको कैसा लगा पक्षियों की तरह उड़कर? सम्मोहक, मनमोहक, नदी के बहते जल की तरह मुक्त, किसी स्वप्न जैसा था आकाश में उड़ने का अनुभव। धरती से देखो तो आकाश के बादल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, पर जब ऊपर आसमान में उन बादलों के बीच उनके साथ साथ होने का आभास हो तो वो अनुभूति अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं तो सबसे अधिक प्रभावित हुई उस गरुड़ की गति से। वो इतनी तीव्र गति से उड़ता है कि भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। कल्याण देवी, इस समय यहां कैसे आना हुआ? मैं आपको सूचित करना चाहती थी स्वामी कि असुरों ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया था, किंतु हमारे पुत्रों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया और विंता की रक्षा की। इसी बीच मैं गरुड़ को लेकर महाराज बलि के पास गई और उनसे युद्ध समाप्त करके शांति की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। असुर तो गरुड़ को प्राणदंड देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें समझाया और गरुड़ की रक्षा की। आपने नहीं, गरुड़ की रक्षा उसकी मां की प्रार्थनाओं और स्वयं भगवान श्री विष्णु ने की। देवी कद्रू, आपकी सबसे बड़ी भूल यही है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि यहां इस संसार में जो कुछ भी होता है भगवान श्री विष्णु की इच्छा से होता है। कम से कम आज तो मेरे प्रयासों की प्रशंसा करते थे स्वामी। आप अपने पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, किंतु ये लक्ष्य गरुड़ का अत्याचार या उसे बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। आपको लगता है कद्रू के आपने छल से शर्त जीतकर विंता को दासी बनाया, किंतु आप तो केवल माध्यम थी। जिस दिन अरुण का जन्म हुआ था उसी दिन विंता को यह श्राप भी मिल गया था और साथ ही साथ उसका निवारण भी। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। गरुड़ ऐसा प्राणी है जिसने असुरराज बलि के दंड को भी पुण्य अर्जित करने का माध्यम बनाया। उसमें अद्भुत बुद्धि है। आप केवल उसके तन को दास बना सकती हैं,
किंतु चाह कर भी आप उसके मन और मस्तिष्क को अपना बंदी नहीं बना सकती। अपनी मां को मुक्त कराना उसकी नियति है और वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करके रहेगा। आप केवल एक कार्य कर सकती हैं कि उसके उद्देश्य को और कठिन ना बनाएं। मैं यहाँ आई थी कि स्वामी के समक्ष अपने पुत्रों के पराक्रम की प्रशंसा कर सकूं, किंतु वे खुद करुण का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने विंता और करुण के लिए इतना सब किया, अपने पुत्रों के और स्वयं के प्राणों को भी संकट में डाल दिया। असुरों से उसकी रक्षा करने के लिए उन दोनों को तो मेरा जीवन भर के लिए ऋणी होना चाहिए। मुक्त होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं वो? महाराज, करुण, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए महारानी, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बस कुछ कहना है आपसे। जो भी कहना है कल कहना, आज बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। महारानी, एक विनती करनी है, बस 2 पल के लिए सुन लीजिए। ऐसी कौन सी विनती करनी है जो एक रात भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तुम? कहा ना, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, कल बात करेंगे। महारानी, यदि इस विचार को और अधिक समय तक मेरे मन में रखा तो मेरे हृदय का भार मेरे प्राण ले लेगा। मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक आपको अपनी मां के साथ अत्याचार करते देखा, अपने वचनों से, अपने कर्मों से उन्हें दुखी करते देखा है। पर आज जब आपने दीदी मां को मुझे सौंपने से मना कर दिया, तब मुझे आभास हुआ महारानी कि आपके व्यक्तित्व के और आयाम भी है जो इस बाहरी आवरण के पीछे छिपे हैं। आज तक मैंने एक अत्याचारी महारानी को देखा था, पर आज एक बड़ी बहन को देखा जिन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो उनकी छोटी बहन की रक्षा करे। आज पहली बार मैंने अपनी विमाता को देखा जो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं शत्रुओं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज पहली बार मैंने एक मां को देखा जो अपने पुत्रों से इतना स्नेह करती है कि उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इसे प्रशंसा कहते हैं करुण। तुम्हें तो विनती करनी थी ना? विनती करनी है, पर आपके भीतर छिपी अपनी बड़ी मां से विनती करनी है मुझे। मेरी मां को उनका जीवन लौटा दीजिए, उन्हें अपनी दास्ता से मुक्त कर दीजिए बड़ी मां। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? किंतु जिसका जो स्थान होता है उसे वही शोभा देता है। चरण पादुका चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे अपने सर के ऊपर नहीं रखा जाता।
आज तो तूने ये दुस्साहस कर लिया, किंतु फिर कभी तेरी जीवा में तो क्या, तेरे मस्तिष्क में भी ये विचार नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, महारानी। क्यों हर बार मैं ही क्यों मेरी हाथों की रेखाओं में इतना संघर्ष है? कुछ भी अगर इच्छा करना चाहो तो भी मेरे साथ ही बुरा होता है। क्यों? बस अब भले ही मुझे भाग्य को चुनौती देनी पड़े, अवश्य दूंगी मैं, किंतु इस बार उस विंता को जीतने नहीं दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। यदि करुण ने उसे दास्ता से मुक्त करा दिया तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, और फिर इतने वर्षों तक जो मैंने उनके साथ किया है उसका प्रतिशोध वो मुझसे और मेरे पुत्रों से लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी मूल्य पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी मूल्य पर। करूँ तो क्या? कैसे उस पंछी को अपना पिंजरा छोड़ने से रोकूं मैं? कैसे रोकूं उसे मुक्त आकाश में उड़ने से? कैसे? यदि गरुड़ सूर्य लोक के पास गया तो इसी कीड़े की भांति उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गरुड़ सुनो ना, तख्तू भैया, धूमल भैया, गरुड़, हमारे दास, हमें फिर से भ्रमण पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। पर आज हम रथ से नहीं जाएंगे। हाँ। तो फिर? जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? वहां तक तो भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। यदि तुम्हें ऐसे और भी स्वर सुनने हैं तो तुम्हें हम सबको आकाश भ्रमण पर ले जाना होगा। आज का ये दिन बहुत शुभ है दीदी। देखिए, गरुड़ और उसके नाग भाई एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके संबंध सदैव ऐसे ही रहे, स्नेह से भरपूर? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सच? बिल्कुल सच। बहन,
मैं तो ये भी सोच रही थी कि कुछ दिनों से युद्ध की काली छाया हम सब पर मंडरा रही है और अब तो हमारा महल भी उसकी चपेट में आ गया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर शांति की स्थापना के लिए हवन करें? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो एक काम करो, तुम जाके वन से लकड़ी लेकर आओ, मैं हवन की तैयारी करती हूँ। ठीक है। गरुड़, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ शांति स्थापित करने के लिए एक हवन करना चाहते हैं, पुत्र। और उसके लिए तुम्हें एक विशेष सामग्री लानी होगी। आदेश दीजिए महाराज। महारानी, मुझे सूर्य पुष्प चाहिए, पुत्र। सूर्य पुष्प? हाँ। सूर्य पुष्प? और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा, क्योंकि यह अद्भुत पुष्प वहीं खिलता है, पुत्र। किस सोच में पड़ गए तुम? अपनी मां की दास्तां के अतीत को जानने के लिए तुम वैकुंठ तक चले गए थे, किंतु अपनी माता की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्यलोक तक नहीं जा सकते, पुत्र। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, बड़ी माँ। आपने जो कार्य दिया था उसे क्षण भर में समाप्त करके शीघ्र ही जाता हूँ। फंस गया पंछी पिंजरे में। अब गरुड़ नाम की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। गरुड़, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, परंतु ले चलो ना गरुड़। हम बहुत मन है हमें अंतरिक्ष भ्रमण करने का। अच्छा ठीक है, परंतु आप लोग महारानी के आगे ले लीजिए पहले। पर माँ की आज्ञा क्यों? उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है गरुड़। हाँ नहीं धूमल भैया, एक बार मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना घर से दूर जा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप सब भी वही भूल करें। इसलिए आप लोग जाइए और बड़ी माँ की आज्ञा ले लीजिए। यदि उन्होंने आज्ञा दी तो मैं अवश्य आप सबको ले चलूंगा। मैं हाथ धोकर आता हूँ। गरुड़, माँ की आज्ञा के बिना हमको लेकर नहीं जाएगा तख्तू। और माँ आज्ञा देगी नहीं। तो क्या करें भैया? बड़ा मन है अंतरिक्ष भ्रमण करने का। तू कितना और गिरोगी गदरू? तुम्हारे स्वामी, जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुड़ उसकी मां को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। गरुड़ को गंभीर रूप से घायल करने का षड्यंत्र रच रही हो तुम, ताकि वो अपनी मां की रक्षा ना कर पाए। तुम भूल रही हो गदरू, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है
उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्री तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए।